साल, 4 साल तक औलाद कोई नहीं हुई। 15 में से 4 निकाल दो, 11 साल। 5 साल इन्होंने खुद लिखा, 5 साल पहले शादियां कर दी थी। 11 में से 5 निकालो, 6। किस बेगैरत मजहब है कि 6 साल में 3 बेटियां पैदा भी हो गई, जवान भी हो गई, शादियां भी हो गई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये शिया जाकिर आसिफ रज़ा अलवी साहब की वीडियो है, जिसमें वो दूसरे शिया जाकिरीन की तरह ये साबित कर रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ एक ही साहबजादी हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा थी। और जो लोग ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 4 साहबजादियाँ थीं, वो गलत है। आसिफ रज़ा अलवी साहब ने अपने इस दावा पर रियाजी और हिसाब से मदद लेते हुए बड़ी शद्दोमत के साथ ये साबित किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ही बेटी थी। आज की इस वीडियो में मैं आसिफ रज़ा अलवी के एतराज़ का जवाब दूंगा और ये साबित करूंगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 4 साहबजादियाँ थीं। आपसे गुजारिश है कि आप मेरी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनें। लेकिन कबल इसके कि मैं आसिफ रज़ा अलवी साहब के एतराज़ का जवाब दूं, मुनासिब मालूम होता है कि आप ये जान लें कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी साहबजादियाँ थी। इस सिलसिले में अहले सुन्नत वल जमात और अहले तशय्युअ हज़रात का मौक़िफ़ क्या है। तो जान लीजिए कि अहले सुन्नत वल जमात का इजमा है इस बात पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहबजादियाँ थीं। और अहले सुन्नत वल जमात का इस बात पर भी इजमा है कि जो हजरात इस इजमा के मुनकिर हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियों का इनकार करते हैं, वो गुमराह हैं। इस इख्तलाफी बहस के सिलसिले में सबसे पहले हम कुरान को देखते हैं कि कुरान क्या कहता है। जब हम कुरान को खोलते हैं तो मुझे एक आयत मिलती है जिसमें लिखा है, या अय्युहन नबिय्यु कुल ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। ए नबी, अपनी औरतों से, मुसलमानों की औरतों से और अपनी बेटियों से कह दीजिए कि अपने चेहरे पर निकाब डाला करें। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जो जमा का सिगा है और जो एक से ज़ायद के लिए बोला जाता है। तो इस आयत से ये पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ एक बेटी नहीं थी, बल्कि एक से ज़ायद बेटियां थी। लिहाजा शिया जाकिरीन का ये कहना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ एक बेटी थी, ये गलत है, धोखा देना है, फरेब है और झूठ है। कुरान करीम के अलावा सिहाए सित्ता और अहादीस की दिगर किताबों में सराहत के साथ ये बात आई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 4 साहबजादियाँ थीं। लेकिन अगर मैं सिहाए सित्ता और अहादीस की दिगर किताबों से हवाला दूं तो हो सकता है कि अहले तशय्युअ हज़रात कहे कि ये तो सुन्नी की किताबें हैं और सुन्नी की किताबें हमारे लिए काबिल तस्लीम नहीं हैं, लिहाजा हम इसको नहीं मानते। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज की इस वीडियो में इस मौक़िफ़ पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहबजादियाँ थीं, अहले तशय्युअ की किताबों से हवाला दूँ। अहले तशय्युअ की एक किताब का नाम अल-गैबा है, जिसे शिया आलिम अल्लामा तूसी ने लिखा है। उस किताब में लिखा है कि शिया के अकीदा के मुताबिक इमाम महदी के नायब इमाम हुसैन बिन रूह से पूछा गया कि कम बनाती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ाल अर्बउन, फ़क़ाल अय्युहुन्ना अफ़ज़ल, क़ाल फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा। कि पूछा गया इमाम हुसैन बिन रूह से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी साहबजादियाँ थीं, तो उन्होंने कहा कि 4 साहबजादियाँ थीं। फिर पूछा गया कि उन 4 साहबजादियों में अफजल कौन साहबजादी थी, तो उन्होंने कहा कि सबसे अफजल फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा थी। तो देखिए, शिया आलिम की एक किताब अल-गैबा में भी लिखा हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहबजादियाँ थीं। शिया की बाज़ किताबों में 4 साहबजादियों के नाम भी लिखे हुए हैं। चुनांचे इब्ने बाबुवैह, जो शिया के एक बड़े आलिम हैं, अपनी किताब अल-खिसाल में लिखते हैं कि वुलिद ली रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन खदीजा अल-क़ासिम व ताहिर व हुवा अब्दुल्लाह व उम्म कुलसूम व ज़ैनब व रुक़ैया व फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत खदीजा के बतन से 4 साहबजादियाँ और 2 साहबजादे पैदा हुए। अल्लामा इब्ने बाबुवैह ने अपनी किताब अल-खिसाल में बगैर किसी लाग लपेट के
चारों साहबजादियों का नाम लिखकर शिया हजरात को यह दावत दी है कि आप लोग जो बकिया 3 साहबजादियों का इनकार करते हैं वो इंतहाई गलत है। शिया आलिम अब्दुल्ला मामकानी नबी की साहबजादियों का तज़किरा अपनी किताब तनक़ीहुल मकाल में इस तरह करते हैं कि वुलिदत लहू अरबउन कुल्लुहुन अदरकनल इस्लाम व हाजरना, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहबजादियाँ थीं, सब ने ज़माना इस्लाम पाया और सब ने हिजरत की। वही ज़ैनब व उम्म कुलसूम व रुक़ैया व फ़ातिमतुज़ ज़हरा, और ये ज़ैनब है, रुक़ैया है, उम्म कुलसूम है और फ़ातिमतुज़ ज़हरा है। ये कोई सुन्नी आलिम नहीं है बल्कि शिया के एक बड़े आलिम हैं अल्लामा अब्दुल्ला मामकानी, और वो भी अपनी किताब अल-खिसाल में ये बात लिख रहे हैं कि नबी की 4 साहबजादियाँ थीं। शिया मजहब की बुनियादी किताबें 4 हैं जिन्हें सिहाए अरबा भी कहा जाता है। नंबर 1 उसूल काफ़ी, नंबर 2 मल्ला यहजुरुल फ़क़ीह, नंबर 3 तहज़ीबुल अहकाम और नंबर 4 अल इस्तिबसार। इन चारों किताबों में सबसे ज़्यादा अहमियत उसूल काफ़ी को दिया जाता है, क्योंकि इस किताब के मुसन्निफ़ मशहूर शिया आलिम अल्लामा अबू जाफ़र मोहम्मद बिन याकूब बिन इसहाक़ कुलैनी हैं, जिनका इंतकाल 329 हिजरी में हुआ है। वो अपनी किताब उसूल काफ़ी में लिखते हैं कि तज़व्वजल खदीजता व हुवा बिज़्उ व इश्रीन सनतन फ़वलदहु मिनहा क़ब्ल मबअसिही अल-क़ासिम व ज़ैनब व रुक़ैया व उम्म कुलसूम व फ़ातिमा, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा से उस वक्त शादी की जब आपकी उम्र मुबारक 20 साल से कुछ ज़ायद थी। फिर आपको नबी बनाए जाने से पहले ही आपके पास 4 साहबजादियाँ और एक बेटे अल-क़ासिम का तवल्लुद हो चुका था। उसूले काफ़ी जो शिया मजहब के मुताबिक सिहाए अरबा में नंबर 1 किताब है, इसने इस मसले को बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि नबी की 4 साहबजादियाँ थी, लिहाजा जो लोग एक साहबजादी मानते हैं वो गलत हैं। उसूल काफ़ी के तमाम तर शारिहीन ने इस रिवायत को सही करार दिया है। मसलन अल्लामा बाक़िर मजलिसी ने मिरआतुल उक़ूल फ़ी शरह उसूल में और मुल्ला खलील कज़वीनी ने अस्साफ़ी शरह काफ़ी में पूरी वजाहत के साथ ये लिखा है कि ये रिवायत मुकम्मल तौर पर सही है। लिहाजा जो शिया ज़ाकिर इस रिवायत को ज़ईफ़ कहकर निकल जाते हैं वो अपनी आवाम को बुद्धू बना रहे हैं, अपनी आवाम को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि इस रिवायत को वो ज़ईफ़ भी कहते हैं लेकिन ज़ईफ़ कहने की कोई माक़ूल वजह पेश नहीं करते, जबकि ख़ुद शिया के बड़े उलमा इस रिवायत को सही कहते हैं। जैसा कि मैंने मुल्ला खलील कज़वीनी का हवाला दिया, अल्लामा बाक़िर मजलिसी का हवाला दिया, इन हज़रात की किताब जो उसूल काफ़ी की शरह है, आप देखिए कि इस रिवायत के बारे में इन हज़रात का क्या मौक़िफ़ है। यही मौक़िफ़ है कि ये रिवायत सही है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहबजादियों का इनकार करना इंतहाई गलत है। शिया मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले एक आलिम हैं अबुल अब्बास अब्दुल्लाह बिन जाफ़री अल-हिमयरी। उन्होंने एक किताब लिखी है क़ुर्बुल इस्नाद लि अबिल अब्बास। उस किताब से मुतअल्लिक़ मुसन्निफ़ का दावा है कि मैं जवाब तलब चीज़ों को एक चिट्ठी में लिखकर एक दरख्त के कोह में रख देता था और 1-2 रोज़ के बाद जाकर देखता था तो उस मसले पर इमाम मेहदी का महर लगा हुआ होता था। मैं जाकर उसको ले आता था और फिर अपनी किताबों में उसको लिख दिया करता था। उस किताब में भी ये बात लिखी हुई है कि वुलिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन खदीजा अल-क़ासिम व ज़ैनब व रुक़ैया व उम्म कुलसूम व फ़ातिमा, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत खदीजा के बतन से कासिम पैदा हुए, ज़ैनब, रुक़ैया, उम्म कुलसूम और हज़रत फ़ातिमा पैदा हुई। तो ऐ शिया बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों, थोड़ी देर के लिए सोचो कि आपके अकाबिरीन सही कह रहे हैं जिन्होंने अपनी किताब में ये बात सराहत के साथ लिखी है कि रसूलुल्लाह की 4 साहबजादियाँ थीं, या आज कल के 14वीं सदी के मजलिस खां शिया ज़ाकिरीन सही कह रहे हैं जो हर सेकंड झूठ बोल रहे होते हैं। ज़रा फैसला करो कि कब तक नबी की बेटियों की तौहीन करते रहोगे, कब तक दामाद रसूल हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को गालियाँ देते रहोगे। क्या तुझे मौत का यकीन नहीं है? क्या कब्र के अंधेरे का डर नहीं है? क्या अल्लाह के सामने हिसाब देने का खौफ नहीं है? क्या सब कुछ दुनिया ही है? अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। नबी कायनात की बेटियों की तौहीन करना बंद करो, नबी कायनात के दामाद की तौहीन करना बंद करो। अब आइए आसिफ रज़ा अलवी ने अपने वीडियो में जो कुछ कहा है हम उसको देखते हैं। आसिफ रज़ा अलवी ने अपने इस वीडियो में 2 मफरूज़े कायम किए हैं। पहला मफरूज़ा ये कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी होने के बाद 4 साल तक कोई औलाद नहीं हुई। ये एक पहला मफरूज़ा है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हो गई उसके 4 साल बाद तक आपके यहाँ किसी औलाद की पैदाइश नहीं हुई।
دوسرا مفروضہ انہوں نے یہ قائم کیا ہے کہ نبی بننے سے 5 سال پہلے ہی آپ نے 3 بیٹیوں کی شادی کر دی تھی۔ پھر انہوں نے ان 2 مفروضوں پر یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ صرف 6 سال کے اندر 3 بچوں کی پیدائش، اس کی شادی کیسے ہو گئی؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ مختلف شیعہ کتابوں سے ابھی آپ کے سامنے پوری تفصیل کے ساتھ یہ بات بیان کی جا چکی کہ نبی کائنات کی 4 صاحبزادیاں تھیں۔ اب ان حقائق کا ریاضیات کے حوالے سے انکار کرنا در حقیقت بناتے رسول سے بغض کا اظہار ہے۔ اس کے علاوہ آصف رضا علوی صاحب کے یہ دونوں مفروضے غلط ہے، کیونکہ کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہلی پیدائش نبوت سے پہلے ہی ہو گئی تھی، اور پہلے کے لفظ سے شادی کے 1 سال بعد بھی پیدائش ہو سکتی ہے، 2 سال بعد بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ شادی کے 4 سال بعد پیدائش ہوئی، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ اسی طرح دوسرا مفروضہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بننے سے 5 سال پہلے ہی تینوں بیٹیوں کی شادی کر دی تھی، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ نبوت سے قریب حضرت زینب اور رقیہ کا 10 سال کی عمر میں شادی کرنے کا ثبوت موجود ہے، اور عرب میں کم عمری میں شادی کرنے کا رواج تھا۔ اس کا آپ بھی انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ خود حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح بھی کم عمری ہی میں ہوا ہے۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھیے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کی ولادت کی تاریخ کیا ہے، اس سلسلے میں زبردست اختلاف ہے۔ تو ایک اختلافی مبحث میں اختلافی تاریخ سے دلیل دینا یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ لہٰذا آصف رضا علوی صاحب نے جو اپنی ویڈیو میں مفروضہ قائم کیا ہے، یہ غلط ہے، عوام کو دھوکہ دینا ہے۔ بعض شیعہ ذاکرین یہاں پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر رسول اللہ کی 4 صاحبزادیاں تھیں تو مباہلہ میں صرف حضرت فاطمہ کیوں آئی؟ ارے جناب، ذرا یہ تو دیکھیے کہ مباہلہ 10 ہجری میں ہوا ہے، اور 10 ہجری میں صرف حضرت فاطمہ موجود تھیں، آپ کی بقیہ صاحبزادیوں کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو جن صاحبزادیوں کا انتقال ہو چکا تھا وہ مباہلہ میں کیسے آ سکتی تھی؟ بعض شیعہ ذاکرین یہاں پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر رسول اللہ کی 4 صاحبزادیاں تھیں تو بقیہ 3 صاحبزادیوں کے فضائل کتابوں میں کیوں نہیں ملتے؟ حضرت فاطمہ کے فضائل تو کتابوں میں ملتے ہیں، لیکن بقیہ 3 صاحبزادیوں کے فضائل کتابوں میں کیوں نہیں ملتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بقیہ 3 صاحبزادیوں کے فضائل کتابوں میں اس لیے نہیں ملتے کیونکہ ان کا انتقال بچپنے میں ہو گیا تھا۔ جس طرح حضرت طیب، حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے، ان کا انتقال بچپنے میں ہو گیا تھا، اور ان کے فضائل کتابوں میں بہت کم لکھے ہوئے ہیں، تو کیا ان کے وجود کا انکار کر دیا جائے کہ آپ کو کوئی صاحبزادہ تھا ہی نہیں؟ نہیں۔ اسی طرح حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ کا انتقال چونکہ بچپنے میں ہو گیا تھا، اس لیے ان کے فضائل کتابوں میں کم لکھے ملتے ہیں۔ اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔